सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लेके आए आज अब जेके एक्सप्रेस। एंड जेके एक्सप्रेस में आपको बहुत सारा बंडल ऑफ कॉन्सेप्ट आपको आज डील करेंगे। इस बंडल ऑफ कॉन्सेप्ट में हम डील कर रहे हैं डिटेल्ड एनालिसिस। पेपर में क्या आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एंड वी डिस्कस हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम विच आर एक्सपेक्ट टू बी देयर एंड द PYQs विच आर एज पर द सिलेबस। द पैटर्न ऑफ द एग्जाम दैट इज लाइक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के, उसके बाद वेरी शॉर्ट में क्या आएगा, और प्लानर स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए एग्जाम के लिए, जो हम इसको प्लान कर रहे हैं 1 मंथ बिफोर एग्जाम। और एट द सेम टाइम वी गारंटी दैट दिस कंटेंट डील विद 90% ऑफ द questions may be expected to come in the paper. So here we provide a book that is a solid book of chemistry and physics and all to others. So ये बुक आपको मिलेगी संकल्प के ब्रांड से, संकल्प के नेम से, और इसका टाइटल होगा संकल्प जम्मू कश्मीर PYQs अलॉन्ग विद चैप्टर वाइज में डिटेल्स ट्यूशन पढ़े हैं। और आप इसको वेबसाइट पे देख सकते हो sankalpclasses.edu.com शॉप पे, और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हम प्रोवाइड किए हैं, उस पर आप देख सकते हो। बिफोर प्रोसीडिंग दिस एक्सप्रेस, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सप्रेस आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस वीडियो में बने रहेगा और देखिएगा इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, किस तरह से स्ट्रेटजी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की मैं स्पेशली बात करता हूँ, जो सबसे बच्चों को टफ लगती है, जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, एनालिटिकल पार्ट होता है, कैसे करना है इसको डील, और क्या क्या एक्सपेक्ट आपकी तैयारी होनी चाहिए न्यू बोर्ड की तरफ से, आपको क्या क्या इसमें तैयार करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारी बुक स्टार्ट होती है। बुक का जो पहला प्रीफेस पेज है वो ये हमारे पास है, चैप्टर है हमारे सोल्यूशन के चैप्टर में ऑल ऑफ यू नो दैट। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ सोल्यूशन के चैप्टर का पैटर्न क्या है। देखो पैटर्न है यहाँ पे, एक आपका आएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एक आएगा आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दैट इज विल बी कैरिंग 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। सबसे पहले ये बता दूंगा आपको मैं। फिर आएगा यहाँ पे आपके MCQ, फिर आएंगे आपके MCQ हमारे पास यहाँ पे 2 आएंगे, ईच कैरी 1 मार्क, दैट मीन्स इट इज ऑफ 2 मार्क्स टोटल। और टोटल जो वेटेज आएगी हमारे पास सोल्यूशन के चैप्टर की, दैट इज ऑफ 7 मार्क्स। इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लॉन्ग आंसर्स करने हैं। और मैं आपको गारंटी बताता हूं, यहाँ पे नोट करके लीजिएगा कि यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक से जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की होंगी क्लास में, उनकी बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, अगर इसके क्वेश्चन बगल में आने वाला है, इसके आर में आने वाला है यहाँ से क्वेश्चन, तो वो होगा हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जहाँ पे आप बात करते हो मोलैलिटी की, नॉर्मेलिटी की, मोलैलिटी की, मोल फ्रैक्शन की, और साथ में बात करते हो आप यहाँ पे परसेंटेज की, या फिर बात करते हो PPM की। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक आने वाला है, ये लिख के ले लो हमारे पास। मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ से, कि एक आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, दूसरा आएगा हमारे पास के आर में मोलैलिटी नॉर्मेलिटी। मतलब आपका सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे बात करें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करें। MCQ जहां तक सवाल है, इस बुक में जो भी MCQ दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको प्रिपेयर कीजिएगा। और एक्सपेक्टेड ये रहता है कि भाई हमारे पास इसमें आपके कुछ ना कुछ आपको निकल जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, दे आर द 4 प्रॉपर्टीज, 4 बेसिक प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, जिसमें हमारे पास आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लॉविंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आता है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले करनी डेफिनेशन याद। ठीक है बेटा, एक हो गया, पहला स्टेप हो गया आपका डेफिनेशन याद। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ना कि सॉल्वेंट पे। दूसरी बात, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे नंबर 2 टॉपिक जो आपने डिस्कस करना है, वो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो दी गई है, जो भी पूछी वहां पे, सपोज उसने पूछा कि भी आप निकालो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करी उसने, तो आपने पहले ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए लिखना है। जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछी है उसके बारे में आपने उसको लिखना है। लाइकवाइज वो ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कीजिएगा। फिर आपका थर्ड टॉपिक यहाँ पे क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। आपको निकालना है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, कि आप मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। इसका यहाँ पे डेरिवेशन आएगा और आप डेरिवेशन यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ। ये हमने लिखा पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया यहाँ पे भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो हम डील करें ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ, उसको लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कि कैसा होता है ये प्रेशर, क्या होता है, उसको डिफाइन किया। फिर उसका आएगा डेरिवेशन। दिस इज द डेरिवेशन पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यही आपके नंबर दिलाएगा। और फाइनली आपको यहाँ पे डेरिवेशन करके हमने दिया हुआ है, फाइनल कंपाइलेशन ये होगी, तो आपके क्वेश्चन को टोटल बनेंगे आपके 5 मार्क्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे होगा? देखो डेफिनेशन हमेशा हमारे पास आता है आपका एटलीस्ट 1 नंबर का आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा वो भी 1 नंबर का होगा, और उसके बाद जो डेरिवेशन का पार्ट होगा अलॉन्ग विद मोलर मास डिटरमाइन करने का होगा, वो होगा आपका 3 मार्क्स का। टोटल आपके 5 मार्क्स बनेंगे यहाँ से। तो ये एक टॉपिक हमारे पास। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट वन पोर्शन,
अब यहाँ से आपको कोलिएटिव प्रॉपर्टी में आपने एक देखा भाई एलिवेशन इन क्या कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा आएगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास, ये भी आप डिस्कस करोगे। इसमें बेटा जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के बाद यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा गया है 2016 में, 2020 में, 2021 में, 2023 में और 24 में नहीं आया। अब आने वाला एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आपके आएगा 2025 में आएगा। आप लिख के लो, मुझसे क्वेश्चन आएगा। हो सकता है मेरे बोलने में यहाँ पे एल्यूशन बाइनिंग पॉइंट की जगह पे वहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आए, बट ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो बेटा इसमें डायग्राम आएगी, डेफिनेशन आएगी, उसके बाद यहाँ पे आएगी इसकी डेरिवेशन, छोटी सी डेरिवेशन हमारे पास। उसके बाद यहाँ से निकालेंगे मोलर मास निकालेंगे, ये होगा भी। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने को स्टार्टिंग में कहा यहाँ पे कि भी यहाँ पे पूछता है मोलर टर्म्स, जिसमें आपकी मोलैलिटी पूछा जाएगा, नॉर्मलिटी पूछा जाएगा, पीपीएम पूछा जाएगा, मोलैलिटी पूछा जाएगा, मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपको देखो यहाँ पे इसकी जो अपीयरेंस है 2016 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है, 24 में आया है, और 24 में आया हो तो इस बार भी पक्का आएगा। इस क्वेश्चन में लास्ट टाइम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आए थे, और न्यूमेरिकल डायरेक्ट फॉर्मूले से। न्यूमेरिकल कहाँ से पढ़ोगे? न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए आपके पास पड़ी एनसीईआरटी के जो इंटेक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वहां से आप न्यूमेरिकल करो, सीधे सीधे फॉर्मूले आपको यूज करने। जीके बोर्ड अभी तक जो है वो उसके न्यूमेरिकल के जो पैटर्न है दैट इज बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी, और वो सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये मिसकंसेप्शन है कि न्यूमेरिकल नहीं आते। अगर आप सोच न्यूमेरिकल नहीं आते, आप गलत हो। एनसीईआरटी के टाइप में आपका जो न्यूमेरिकल होगा वो सोल्यूशन से गारंटी आएगा। मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ दोबारा से कि इसमें गारंटी न्यूमेरिकल आएगा, बट आएगा आर में, तो उसको छोड़ना नहीं है। न्यूमेरिकल के नंबर फुल मिलते हैं अगर आपका ठीक हुआ तो। नेक्स्ट आते बेटा हमारे पास यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद ये टर्म दिए यहाँ पे, पीपीएम डिफाइन किया है, आपका डिफाइन किया, मोल फ्रैक्शन डिफाइन किया है, मोलैलिटी डिफाइन किया है। पीपीएम मतलब परसेंटेज ही होता है, बस फर्क क्या होता है यहाँ पे 10⁻⁶ लगता है। अगर आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो क्या करोगे आप परसेंटेज में निकालते हो, सपोज आप बताते हो मास अपॉन मोलर मास, टोटल मास यहाँ पे निकालते हो आप, ठीक है, टोटल मास निकालते हो, मल्टीप्लाई करते हो 10⁻² से। बट अगर पीपीएम निकाल रहे हो तो उसमें क्या करते हो आप, उसमें निकालते हो आप मास किसका, सल्यूट का मान लो, और यहाँ पे लिखते हो टोटल मास, और टोटल मास को मल्टीप्लाई करते हो आप 10⁻⁶ से, मतलब 1 मिलियन से। और यही फर्क होता है पीपीएम और किसमें, परसेंटेज में। बेटा फिर मोल फ्रैक्शन की बात की है यहाँ पे। मोल फ्रैक्शन का अपने ये इंपॉर्टेंट याद रखना, एमसीक्यू पूछ सकता है यहाँ पे भी। मोल फ्रैक्शन हमारे पास डायमेंशनलेस होता है। देन कमिंग टू द अनदर टॉपिक दैट इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसकी कोलिएटिव प्रॉपर्टी, कब आया क्वेश्चन, 2018 से और 2021 में आया है, 2 बार पूछा हुआ है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, इसको रेलिवेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा और ये पढ़िएगा। नेक्स्ट बेटा इसकी देखो डायग्राम है, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, डेरिवेशन है, ये भी आपको लिखनी है यहाँ पे। और उसके बाद जो अगर कोई मान लो अगर उसने 5 नंबर में कुछ ऐसा कर दिया, उसने क्वेश्चन को डिवाइड किया 3-2 में, तो ये भी हो सकता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्वेश्चन एक आपस में बड़ा क्वेश्चन है, पार्ट में भी आ सकता है। तो अगर मान लो ये 3 नंबर का आने का चांस है, इसके साथ में एक और होगा कोई +2, वो भी ऐड हो जाएगा। तो हेनरी लॉ याद करना है। हेनरी लॉ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है जो बताता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की, बताता है कि गैसेस कितनी सॉल्युबल होंगी और किस में होंगी सॉल्युबल, लिक्विड एक सॉल्युबल, वो डिपेंड करता है प्रेशर पे, ऊपरी बात की है। तो यहाँ पे इसकी डेरिवेशन, इसका प्लॉट भी बना सकते हैं। इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हेनरी लॉ से एप्लीकेशन पूछे तो वही इंपॉर्टेंट बनता है। और यहाँ पे याद रखना ये रेशो, इसका रेशो, ये याद रखना आप, रेशो ऑफ द गैसेस। यहाँ पे जो सबसे बड़ा रेशो होगा 56% वो नाइट्रोजन का होगा, उसके बाद जो उसके कम आएगा वो ऑक्सीजन का आएगा, और सबसे कम किसका आएगा, हीलियम का आएगा। तो यहाँ पे रेशो क्या भी 56.2%, 32.1%, 11.7%। और ये क्वेश्चन बन सकता है आपका एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू के लिए। और इसी को यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक डिजीज होती है बैंड्स डिजीज जिसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम डिकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं। तो उसको भी यहाँ पे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, अगर हम हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे भी एक प्रॉब्लम आती है, मेडिकल कंडीशन आती है, जिसको बोलते हैं एनोक्सिया बोलते हैं। और ये इसमें क्या होता है, जब आप एनोक्सिया के केस में बात करते हो तो यू फील बोथ फिजिकली एंड मेंटली वी कैन से वीक, और आपको भूल जाओगे कि आप कहाँ पे हो। तो ये अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको जीके बोर्ड में इसको भी अपेयर किया, 2015 में किया अपेयर, 16 में किया, 18 में किया है। बट अभी क्वेश्चन आने के चांसेस कम है रोल्ट्स लॉ, बट फिर भी एक बार पढ़ के जाइएगा। और इसमें क्या करना आपको, इसमें आपने डेफिनेशन किया, उसको डेरिवेशन लिखा। ये रोल्ट लॉ वोलेटाइल के लिए एक होगा, नॉन वोलेटाइल के लिए भी होगा हमारे पास। फिर आपका एक डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखो प्यारा सा डिफरेंस यहाँ पे दिया है, तो एटलीस्ट आपको 4 या 5 डिफरेंस करने हैं। उसके बाद यहाँ पे भाई नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन का जो डिफरेंस, उसके बाद यहाँ पे दिया पॉजिटिव नेगेटिव डिविजन का दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको बहुत प्यारा डिफरेंस दिया, ये भी आप कर सकते हो। और दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द एग्जाम।
कमिंग टू नेक्स्ट पोर्शन, हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कभी अगर आ जाए तो स्टॉप कर दिया हुआ है। देन वी हैव अ न्यूमेरिकल हियर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद शॉर्ट आंसर्स दिए हैं यहाँ पे, तो आप शॉर्ट आंसर्स पढ़ोगे नहीं, बट फिर भी आपके अपनी नॉलेज के लिए शॉर्ट आंसर पढ़ने आपको ज़रूरी हैं। कमिंग टू नेक्स्ट पोर्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस को अगर आपने और वेरीफाई करना है, जैसे यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ है हमारे पास, आपका रिवर्स ऑस्मोसिस से डेफिनेशंस क्या हमारे पास होंगी, कि एक्वाटिक फिशेस हमारे पास कोल्ड में क्यों प्रेफर करती हैं जाने से, वार्म से क्यों ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसके ऊपर भी आप शॉर्ट नोट देख सकते हो। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे देखो अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन भी दिया, न्यूमेरिकल भी दिया है। न्यूमेरिकल भी हमने यहाँ पे इस बुक में रखे हुए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये रहा भी आपका सोल्यूशन का टॉपिक, और मैंने आपको बता दिया एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि आपको 2 टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं। नंबर 1 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये अच्छे से करना है आपको। अब नेक्स्ट बेटा मैं यहाँ पे बात करूंगा एमसीक्यू। देखो यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, तो जैसे मान लो एमसीक्यू की किस टाइप का आएगा, किस टाइप का आएगा, तो हो सकता है वहाँ पे टाइप आए, कोई भी टाइप आए, मोलरिटी का आए, नॉर्मेलिटी का, इस टाइप का आ सकता है ना, इस टाइप का आ सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बेटा यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे जो संकल्प लेके आया, संकल्प लेके आया इस बार सीयूटी का एग्जाम आपके, जब 10+2 के बोर्ड एग्जाम होंगे तो आपको सीयूटी देना पड़ेगा, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन पूरी स्टार्ट होगी। यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स फ्रॉम दी 1st ऑफ मार्च, ठीक है, 1st ऑफ मार्च को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम कंपाइल्ड आपको टेस्ट देंगे, उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा यहाँ पे, और आप विजिट कीजिएगा संकल्प क्लासेस कच्ची छावनी में जम्मू में, जो आपको प्रोवाइड करेगा कोर्स, बहुत ही एक रीजनेबल रेट होगा, और आपका अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कीजिएगा विद मिनिमम टाइम। वी अश्योर यू दैट योर स्कोर विल मैक्सिम इन मिनिमम टाइम। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर बेटा हमारे पास एटलीस्ट बना रहा है यहाँ पे 9 मार्क्स की स्ट्रेटजी बना रहा है। अब 9 मार्क्स में क्या डिवीजन है, अगेन 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसके बाद 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पे, वो आएगा आपका कहाँ से भाई, वो आएगा आपका एमसीक्यू से। एक क्वेश्चन आएगा आपको कहाँ से, एमसीक्यू से आएगा। इस क्वेश्चन में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी देखो, हर बार जो बोर्ड में पूछा है 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2024 में कौन सा क्वेश्चन आया, कोरेश लॉ का। टोटल 5 नंबर क्वेश्चन आता है, इसके 4 एप्लीकेशन होते हैं, वो 4 के 4 डिस्कस करने हैं आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। अब इसके देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या है भाई, पहला है डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन निकालना, दूसरा है सॉल्युबिलिटी निकालना, तीसरा डिस्टिलेशन कांस्टेंट निकालना, और चौथा हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगेन रिपीट हुआ है, रिपीटेड एवरी ईयर, दिस इज द 2015 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 23 में आया। ये कौन सा भाई, फैराडेज लॉ के ऊपर आया। फैराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2 लॉज आते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि जितना आपका अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर, कितना चार्ज आप पास करते हो, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। सेकंड लॉ बताता है कि भाई हमारे पास कि आपका वेट ऑफ वन सबस्टेंस टू द वेट ऑफ 2 सबस्टेंस इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स, दैट इज Z1 अपॉन Z2। तो ये भी बता रहे हैं सेकंड लॉ। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है भाई हमारे पास 2021 और 2022 में आया, किसका भी पूछा है, कंडक्टेंस का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कि मोलर कंडक्टेंस मतलब लैम्डा m, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब लैम्डा EQ, इनका रिलेशन क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनको कैसे डिफाइन करते हैं, हर बार आता है। इनके यहाँ पे याद रखना, इनके यूनिट्स भी आपको पता होने चाहिए क्या क्या, इनके रिलेशन भी पता होने चाहिए यहाँ पे क्या है, और इसका ये आप पढ़ के जाओगे बहुत अच्छे से। ये यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या, मोलर कंडक्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस क्या, उनका बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन भी बहुत अच्छे से दिया है यहाँ पे। इस रिलेशन को पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा। सबसे इजी क्वेश्चन बोर्ड का, और हर तरफ से इनका फेवरेट क्वेश्चन, जेके बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, जेके बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन इस चैप्टर से वो क्या भी हमारे पास, कोरोजन कब आया हुआ है, 2019 में आया, 20 में आया, 22 में आया। क्रोजन के ऊपर आपने डेफिनेशन लिखना है, क्रोजन में कहाँ कहाँ होता है, आयरन में होता है, रस्टिंग बोलते हैं, सिल्वर में होता है, टॉरिशिंग बोलते हैं, कॉपर में होता है, हमारे पास ग्रीन कोटिंग बोलते हैं, और कुछ मेटल ऐसे भी जो कोटिंग होते हैं, जैसे हमारे पास आपका गोल्ड हो गया, फिर प्लेटिनम हो गया। इसका मैकेनिज्म पूरा रस्टिंग का आपने बताओगे, रस्टिंग में क्या क्या इक्वेशंस होते हैं, ये सारे इक्वेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, हमने इक्वेशंस लिखे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम भी दिखा सकते हो आप, डायग्राम बनाओ तो अच्छी बात है, नहीं बनाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका प्रिवेंशन करना है, कौन कौन से मेथड इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, सिंपल और शॉर्टकट में यहाँ पे दिए गए हैं। फिर हमारे पास बेटा बैटरीज और सेल्स आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी सेल कौन सी भाई, लेड एसिड बैटरी है, इसकी रिएक्शन आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, जेके बोर्ड में पूछी गई, 2022 के क्वेश्चन में पूछी गई है।
इसकी रिएक्शन एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, नेट क्या बनेगा। और ये सेल आपका रिचार्जेबल सेल है तो डिस्चार्ज भी करता है, तो इसमें आपको बोल सकते हैं इसको रिचार्ज डिस्चार्जेशन दोनों करनी हमारे पास। फिर आता है ड्राई सेल आपका जो नॉन रिचार्जेबल बैटरी हमारे पास की बात करोगे आप, यहाँ पे भी एनोड की रिएक्शन दिखाओगे, कैथोड की दिखाओगे, टोटल दिखाओगे। ठीक है, फिर बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जेके बोर्ड, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, मर्करी सेल इज इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं बट हो सकता आ जाए, क्योंकि कोई भी सेल आ सकता है। फ्यूल सेल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्यूल सेल बेटा, फ्यूल सेल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लकी क्वेश्चन हमारे पास है, 2018 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 24 में आया, तो एक्सपेक्टेड ये भी है कि 25 में भी आ जाए, 2025 में भी आ जाए। लिख लिया मैंने, लिख लिया बेटा, इसको एंटर कर दो अपनी नोटबुक में। अभी तक मैंने क्या बताया आपको, अभी तक बताया मैंने कोरिश लॉ बताया आपको, मैंने अभी तक मैंने बताया फैराडेज लॉ बताया, और अभी बताया मैंने आपको क्या भी फ्यूल सेल। बेटा 3 टॉपिक हो गए हमारे पास, नोट कर दो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी निकल कैडमियम बैटरी कभी नहीं आएगी, आपको आने का चांस ही नहीं हमारे पास का कोई भी। ठीक है, इसको आप मत पढ़िएगा, अगर आएगी तो इसके आर में आएगी, कोई ना कोई चीज़ आएगी। तो ये हो गया भी आपका। अब देखो यहाँ पे भी आपके एमसीक्यू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट एमसीक्यूज हैं, आप इनको पढ़िएगा। और बेटा ये अगर आपके पास यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो, कि आपको एक स्क्रीनशॉट मिले, प्रोफाइल अगर आप चाहते हो पीडीएफ यहाँ पे आपको मिले तो आप पीडीएफ के लिए हमें एक कमेंट कीजिएगा और हम आपको पीडीएफ की पूरी पढ़ा देंगे। हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप इसको सब ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास बेटा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास। चलो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रस्ट क्या होता है ना, देखो रस्ट क्या होता है, रस्ट में बेसिकली होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, या सिंपल बोलेंगे यहाँ पे इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेटेड। अब फेरिक होता है, यू नो दैट फेरिक होता है आयरन थर्ड। ठीक है, आयरन थॉर, इसको आयरन थॉर ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। सो फार्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा फार्मूला Fe2O3x टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। इसका कलर आता है क्या पे, रेडिश ब्राउन आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका। और इस तरह से आपके एमसीक्यू यहाँ पे दिए हैं। हर कोशिश हमारी यहाँ पे है कि हर चैप्टर के बाद हमने एक एमसीक्यू कंपाइल भी किया हुआ है। हमारा कंपाइलेशन क्या है, हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आपका एमसीक्यू आएगा। जिस चैप्टर में लॉन्ग आंसर पूछे हैं वहीं पे होंगे। चैप्टर सिर्फ 3 से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आ रहा है सोल्यूशन से, एक आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, एक आ रहा है आपका एल्डिहाइड कीटोन से। ठीक है, नेक्स्ट आते बेटा हमारे पास यहाँ पे, तो अपार्ट फ्रॉम द CUT वी आर ऑल्सो डूइंग वन मोर इंपॉर्टेंट कोर्स दैट इज नीट। सो जो बेटा नीट के लिए एग्जाम दे रहा है, जैसे आपके जेके बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, तो आप एक सिंपल सा क्रैश कोर्स यहाँ पे कर सकते हो। This crash course is a very simple course which will be very simple। अगर आप चाहते हो कि आपको नीट को क्रैक करना तो अभी क्रैश कोर्स कीजिएगा। इस क्रैश कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करेंगे पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। स्टार्ट हो रहा है, ये भी कहाँ से हो रहा है स्टार्ट, ये भी 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन विजिट दिस फॉर संकल्प क्लासेस एट कचिछनी। दिस आर द नंबर्स दैट आर प्रोवाइडेड हियर, यू कैन टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वन। So again, if you want a medical career, if you want to transform you to a doctor, if you want to be a doctor with a white apron, you can visit Sankalp classes and you transform your NEET score, you transform your medical career. Next we discuss the third most chapter of the physical chemistry, which is very important. Again, it is coming of near about 6 to 7 marks. 7 मार्क्स का ही रखते हैं यहाँ पे इसको, 7 मार्क्स का। इसमें क्या आ रहा भाई, इसमें आ रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, वो भी मैं बताऊं वहाँ पे शॉर्ट भी मान लो कौन से आ रहे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, तो भाई कितने क्वेश्चन बनेंगे, 3 × 2 = 3 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 2 मार्क्स के हो गए हमारे पास, तो कितने बने, 6 मार्क्स यहाँ से बने, एक बनेगा यहाँ से एमसीक्यू। तो बेटा इसमें आपको लॉन्ग आंसर करने की जरूरत नहीं है यार। आप देखो इनका जो बोर्ड का पैटर्न है ना, उसका एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्बिटलिटी। सबसे आ रहा बेटा, जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से आ रहा, अभी भी आएगा। 2019 से आ रहा, 20 में आया, 22 में आया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर यही पूछता है रेट कांस्टेंट क्या, रेट ऑर्डर क्या, भी 2017 में आया, 20 में आया बेटा। फिर उसके बाद यही जीरो ऑर्डर का रिएक्शन निकालो, फर्स्ट का निकालो, फर्स्ट का। इसमें आपने क्या करना, आपने एक करना भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करना आपने याद, एक पढ़ना अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा पढ़ना अपने मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, 2 चीजें। फिर आपने करने रेट किस किस के भाई, फर्स्ट ऑर्डर के और जीरो ऑर्डर के, 2 ही हमारे पास। एंड लास्टली यू डिस्कस हिज योर एरिनियस इक्वेशन। बस ये 4 टॉपिक रट लो बेटा, आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा इसमें एक और ऐड ऑन कर सकते हो, कोलिजन थ्योरी। कौन सा बेटा, कोलिजन थ्योरी। तो देखो भाई यहाँ पे पढ़ा है जीरो ऑर्डर, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। लाइफ आर पीरियड में निकाल सकते हैं यहाँ पे।
देन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन, उसके बाद इसका लाइफ फाइव पीरियड भी आएगा यहाँ पे, उसके एग्जांपल आएंगी। जेके बोर्ड से पूछा एक क्वेश्चन है जी क्या होती है, हमारे पास 2016 में, 2018 में, 2021 में क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन आपका बनता है, एरियस क्वेश्चन बनता है हमारे पास। तो ये रहा भाई, रेट डिफाइन किया, ग्राफ बनाया, इसकी डेफिनेशन लिखी, यूनिट लिखा, लास्ट में यूनिट लिखा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बन गया यहाँ से। एरियस क्वेश्चन हो गई, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये रही इनकी इंटीग्रेटेड फॉर्म, और ये रहा इसका ग्राफ, इंपॉर्टेंट हो गया भी यहाँ पे भी। तो बेटा अब यहाँ से इस चैप्टर से आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता। हाँ, एक और टॉपिक यहाँ पे याद रखना, जेके बोर्ड ने पूछा 2022 में पूछा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है यहाँ पे एवरेज रेट और इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस। आपको डिफरेंस ही याद रखना है, और कुछ याद रखने की जरूरत यहाँ पे है ही नहीं इसमें आपको। फिर आपको किसी भी रेट का दिया होना चाहिए, आपको ऑर्डर निकालना। देखो ऑर्डर का क्या होता है, अगर रेट ला दिया ना, आपने क्या करना है यहाँ पे 1+2 जो टर्म्स दिए यहाँ पे स्टाइगोनिक को ऐड कर दो, 1+2 इज इक्वल टू थर्ड ऑर्डर, तो ये थर्ड ऑर्डर आएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से यूनिट कैसे निकालोगे आप, देखो यूनिट यहाँ पे निकालें, एक जनरल फॉर्म रखना है यूनिट निकालने का, किसी भी ऑर्डर का यूनिट हो कि एन कोई भी हो, n इक्वल टू 0 हो, n इक्वल टू 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो हम कैसे निकालें उसको, हम उसका कैसे निकालें यूनिट। तो यूनिट का फॉर्मूला याद रखना बेटा, मोल लीटर सेकंड, सेकंड माइनस 1, मोल क्या आएगा बेटा 1 माइनस n आएगा, और ये क्या आएगा भाई, लीटर आएगा आपका n-1। मान लो मेरे पास सेकंड ऑर्डर है, हमारे पास n कितना है 2, तो बताओ क्या आएगा बेटा, ये आएगा मोल 1 माइनस 2, लीटर आएगा बेटा 2 माइनस 1, सेकेंड आएगा बेटा 1। तो यूनिट क्या बनेगा बेटा, यूनिट बनेगा मोल माइनस 1, लीटर 1, और सेकेंड माइनस 1 बनेगा। ये बनेगा किसका, आपका सेकेंड ऑर्डर का यूनिट बनेगा। ऐसे आप थर्ड का निकाल सकते हो, आप जीरो का निकाल सकते हो। कमिंग टू नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आपने सब देखने हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आ रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद एमसीक्यू यहाँ पे हैं, और फाइनली बेटा हमारे पास हम डील कर रहे हैं यहाँ पे, ये कंपाइलेशन थी फिजिकल केमिस्ट्री की, और हमारी जो बुकलेट आ रही है क्लासेस फॉर 12th के लिए, फिजिक्स की बुक आ रही है, केमिस्ट्री की बुक आ रही है, बायो की बुक आ रही है, मैथमेटिक्स की बुक्स आ रही है, इंग्लिश की। और कोई बच्चा अगर यहाँ पे आर्ट्स का भी दिख रहा तो उसके लिए आर्ट्स का भी कंपाइलेशन पड़ा हुआ है। दिस ऑल फॉर यू फ्रॉम द संकल्प परिवार, एंड आई अश्योर यू दैट यू रीड दिस बुक एंड कम अप विद बेस्ट प्रिपरेशन फॉर योर जीके बोर्ड एग्जाम। फाइनली हमारे पास यहाँ पे बेटा और भी कोर्स लॉन्च हैं। वी आर डीलिंग विद 9th क्लास, वी आर डीलिंग विद 8th क्लास, 10th क्लास, 11th class, 12th class. General admissions are open also here for NEET, for JEE, for CUT, board exams, whatever you want to. So visit once a time कच्ची छावनी, and अगर आपको बुक ऑर्डर करना है, आपके पास ID पड़ी हुई है, आप फोन पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और बहुत सारा मटेरियल हमारा कंपाइलेशन है। इफ यू वांट अ PDF, we will provide also PDF. So this is the last we can say talk, and next we bring up compilation of the organic and we can say inorganic too. That's all. Thank you for watching this video, and share this video with other aspirants who want to excel in the life. That's all for today. Thank you so much.